हेलो फ्रेंड्स, मैं मनोज माथुर। लेसन नंबर 10 12th चित्रकला। जैसे मैंने हमने पिछले वीडियो में मुख्य रूप से लेसन नंबर 10 के राजस्थान में स्थापत्य मूर्तिकला का विकास, देलवाड़ा के जैन मंदिर, रणकपुर के जैन मंदिर, किराडू, ओसिया, इनके बारे में हमने पढ़ा। आज जो मुख्य टॉपिक है वो आज हम पढ़ेंगे आभानेरी। आभानेरी या आभानगर, यानी आभानेरी में मुख्य रूप से चांद बावड़ी और हर्षद माता का मंदिर स्थित है। और मुख्य रूप से क्या, चांद बावड़ी और हर्षद माता का मंदिर यानी आभानेरी में स्थित है। अब हम मुख्य रूप से जो पढ़ेंगे वो आभानेरी के बारे में पढ़ रहे हैं हम। आभानेरी यानी दौसा जिले यानी आभानेरी कहां पर स्थित है, दौसा जिले में। तो दौसा जिले की बांदीकुई तहसील से 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आभानेरी कहां पर स्थित है, दौसा जिले की बांदीकुई तहसील से 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और इसका प्राचीन नाम, जैसे आभानेरी यानी इसका प्राचीन नाम था आभानगर। मुख्य रूप से इसका प्राचीन नाम क्या था, आभानगर, जिसका अर्थ होता है चमकदार नगर। जिसका अर्थ होता है चमकदार नगर। तो मतलब इसका प्राचीन नाम क्या था, आभानगर, यानी चमकदार नगर था। विशेष रूप से एक बात विशेष रूप से ध्यान रखना, मिहिर भोज, एक राजा हुआ था मिहिर भोज, यानी राजा चांद, जिसको राजा चांद भी कहा जाता था। तो मिहिर भोज ने आभानेरी में कई अद्भुत व आकर्षक शिल्पाकृतियों का निर्माण किया था। मुख्य रूप से क्या कि मिहिर भोज ने आभानेरी में कई अद्भुत शिल्पाकृतियों का निर्माण यहां पर करवाया था, और जिसके कुछ अवशेष वर्तमान में जयपुर आमेर के संग्रहालय में और कुछ मूल स्थान पर ही स्थित है। मतलब कि मिहिर भोज ने कुछ अद्भुत व आकर्षक शिल्पकृतियों का निर्माण करवाया था, जिसके कुछ अवशेष हैं वो जयपुर स्थित आमेर के संग्रहालय और मूल स्थान पर ही संग्रहित है। यहां पर 8वीं 9वीं सदी में बना, 8वीं व 9वीं सदी में बना हर्षद माता मंदिर और चांद बावड़ी स्थित है। मुख्य रूप से यहां पर क्या प्रसिद्ध है, हर्षद माता मंदिर और चांद बावड़ी, ये प्रसिद्ध है। मतलब हमने 5-6 लाइनें क्या क्या पढ़ी कि आभानेरी दौसा जिले की बांदीकुई तहसील से 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, और इसका प्राचीन नाम क्या था, आभानगर, यानी चमकदार नगर। और मिहिर भोज यानी राजा चांद ने यहां पर कुछ अद्भुत व आकर्षक शिल्पाकृतियों का निर्माण कराया था, जिसके कुछ अवशेष जयपुर के आमेर संग्रहालय में और कुछ मूल स्थान पर ही संग्रहित हैं। यहां पर 8वीं 9वीं सदी में बना हर्षद माता मंदिर और चांद बावड़ी के कारण यह स्थान काफी प्रसिद्ध है। अब हम यहां के 2 चीजों के बारे में पढ़ रहे थे, जैसे मुख्य रूप से हर्षद माता मंदिर और चांद बावड़ी के बारे में हम पढ़ते हैं। मतलब ये कहां पर स्थित है, हर्षद माता मंदिर और चांद बावड़ी, ये है आभानेरी में
स्थित है। तो आंबानेरी का ही एक पार्ट है हर्षद माता मंदिर। हर्षद माता मंदिर कि आंबानेरी में स्थित हर्षद माता मंदिर के बारे में हम पढ़ते हैं। मैं आपको बता दूं कि हर्षद माता, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि मिहिरभोज या राजा चांद, तो 8वीं 9वीं शताब्दी में, मतलब हर्षद माता मंदिर का निर्माण 8वीं 9वीं सदी में राजा चांद ने करवाया था। राजा चांद ने इस हर्षद माता मंदिर का निर्माण करवाया था और यह मंदिर मुख्य रूप से 11वीं सदी में महमूद गजनवी के आक्रमण से क्षतिग्रस्त हुआ था। मतलब महमूद गजनवी ने यहां पर स्थित बहुत सारी जितनी भी प्रतिमाएं आदि थी उन सबको विध्वंस कर दिया था, मतलब उनको तोड़ फोड़ दिया बीच बीच में, मतलब उनको क्षतिग्रस्त कर दिया। और महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किया था, अनेकों मंदिरों को ध्वस्त किया था महमूद गजनवी द्वारा। तो महमूद गजनवी के द्वारा इस मंदिर को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया गया था और मतलब 11वीं शताब्दी में महमूद गजनवी के आक्रमण से यह मंदिर पूरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया गया। और वर्तमान में यहाँ के कुछ स्थापत्य एवं मूर्तिकला के अवशेष मिले हैं। एक लोक मान्यता के अनुसार इस मंदिर के गर्भगृह में हर्षद माता की नीलम पत्थर से बनी 6 फुट ऊंची प्रतिमा स्थित थी, लेकिन 1968 में यह प्रतिमा चोरी हो गई। 1968 में यह प्रतिमा क्या हो गई? चोरी हो गई। मतलब एक लोक मान्यता के अनुसार हर्षद माता मंदिर की नीलम पत्थर की बनी हुई एक मूर्ति मिली थी जो 1968 में चोरी हो गई थी। मंदिर के अब हर्षद माता मंदिर में क्या है कि मंदिर के विभिन्न भागों में महिषमर्दिनी, शिव, दुर्गा, पार्वती, अर्धनारीश्वर, विष्णु, सूर्य, यक्ष, अक्षिणियाँ आदि की मूर्तियां बनी हुई है और यह मंदिर एक ऊंचे चबूतरे पर बना हुआ है। मुख्य रूप से मैं आपको बता दूं कि यह मंदिर एक ऊंचे चबूतरे पर बना हुआ है जिसमें सीमेंट व चूने का प्रयोग नहीं किया गया है। मतलब यह मंदिर क्या है कि एक ऊंचे चबूतरे पर बना है जिसमें सीमेंट व चूने का प्रयोग नहीं किया गया है, जो शिल्पकला की दृष्टि से उल्लेखनीय है। अब मैं आपको बता दूं कि इस मंदिर से ही एक श्रृंगार रथ देवी दुर्गा की प्रतिमा वर्तमान में आमेर संग्रहालय में संग्रहित है। वर्तमान में आमेर संग्रहालय में संग्रहित है। मतलब इस मंदिर में ही एक प्रतिमा मिली थी जो श्रृंगारत देवी दुर्गा की प्रतिमा है, जो वर्तमान में आमेर संग्रहालय में संग्रहित है। और इस प्रतिमा में देवी को, मतलब देवी दुर्गा को दर्पण में निहारते हुए, सिंदूर लगाते हुए और पैरों में घुंघरुओं को बांधते हुए दिखाया गया है। मतलब सिंदूर लगाते हुए, दर्पण में देखते हुए और पैरों में घुंघरू बांधते हुए दिखाया गया है देवी दुर्गा को। ये क्या है? हर्षद माता मंदिर। जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया कि हर्षद माता मंदिर यानी दौसा जिले की बांदीकुई तहसील से 6 किलोमीटर दूर। मिहिरभोज यानी राजा चांद ने इसका निर्माण 8वीं 9वीं शताब्दी में करवाया था और मिहिरभोज ने यहाँ पर कई अद्भुत व आकर्षक शिल्पाकृतियों का निर्माण कराया, जिसके कुछ अवशेष वर्तमान में कहां पर संग्रहित है? 2 जगह पर। एक तो मूल आंबानेरी में और दूसरा जयपुर के आमेर संग्रहालय में संग्रहित
है। और मुख्य रूप से आमानेरी क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि यहाँ पर 8वीं 9वीं शताब्दी का बना हुआ हर्षद माता मंदिर और मुख्य रूप से चांद बावड़ी स्थित है। अपन हर्षद माता मंदिर के बारे में हमने जैसे पढ़ा कि हर्षद माता मंदिर का निर्माण 8वीं 9वीं शताब्दी में राजा चांद यानी मिहिर बोध ने करवाया था और 11वीं सदी में महमूद गजनवी के आक्रमण से यह मंदिर क्षतिग्रस्त कर दिया गया। मतलब महमूद गजनवी ने अन्य भारत पर जब आक्रमण किया तो उसने अनेकों मंदिरों को ध्वस्त कर दिया था। भारत के जो प्राचीन मंदिर थे जो कलाकारी के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध थे, उन मंदिरों को महमूद गजनवी द्वारा ध्वस्त कर दिया गया था। तो 11वीं सदी में महमूद गजनवी के आक्रमण से यह मंदिर क्षतिग्रस्त कर दिया गया। और एक लोक मान्यता के अनुसार इस मंदिर में हर्षद माता मंदिर की नीलम पत्थर से बनी हुई एक 6 फुट ऊंची प्रतिमा थी जो 1968 में चोरी हो गई। और हर्षद माता मंदिर के विभिन्न भागों में क्या क्या बना हुआ है? वही जैसे महिषमर्दिनी, शिव, दुर्गा, पार्वती, अर्धनारीश्वर वर्तमान में आमेर संग्रहालय और मूल स्थान पर संग्रहित है। और जैसे मैंने आपको बताया कि इस मंदिर की मुख्य विशेषता क्या है कि यह मंदिर एक ऊंचे चबूतरे पर बना हुआ है। कहाँ पर बना हुआ है? एक ऊंचे चबूतरे पर। मतलब हर्षद माता मंदिर एक ऊंचे चबूतरे पर बना हुआ है जिसमें सीमेंट व चूने का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं किया गया है, जो शिल्पकला की दृष्टि से अद्वितीय है। अब मुख्य रूप से कि हर्षद माता मंदिर से एक मूर्ति प्राप्त हुई है जो वर्तमान में आमेर संग्रहालय में संग्रहित है। और वो मूर्ति किसकी है? श्रृंगारत देवी दुर्गा की प्रतिमा है जो मुख्य रूप से आमेर संग्रहालय में अभी वर्तमान में संग्रहित है। और इस मंदिर में, इस मूर्ति में क्या दिखाया गया है कि देवी दुर्गा को दर्पण में निहारते हुए, दर्पण यानी कांच में, यानी देवी दुर्गा को दर्पण में निहारते हुए और इसके अतिरिक्त सिंदूर लगाते हुए और पैरों में घुंघरू बांधते हुए प्रदर्शित किया गया है। ये क्या पढ़ा हमने? आमानेरी का एक पार्ट हर्षद माता मंदिर। यानी मुख्य रूप से दो हर्षद माता आमानेरी किसके कारण प्रसिद्ध है? एक तो मुख्य रूप से हर्षद माता मंदिर के लिए और दूसरा किसके लिए प्रसिद्ध है? मुख्य रूप से चांद बावड़ी के लिए। तो हमने हर्षद माता मंदिर के बारे में पढ़ा। अब हम इसी का एक पार्ट यानी आमानेरी का ही एक दूसरा पार्ट है चांद बावड़ी। चांद बावड़ी, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। चांद बावड़ी मैं आपको बता दूं कि हर्षद माता मंदिर के सामने ही चांद बावड़ी स्थित है। कहां पर स्थित है ये? हर्षद माता मंदिर के सामने। हर्षद माता मंदिर के सामने क्या है? चांद बावड़ी स्थित है और जिसका निर्माण 9वीं शताब्दी में राजा चांद द्वारा करवाया गया था। यानी 9वीं सदी में राजा चांद के द्वारा चांद बावड़ी का निर्माण करवाया गया था। और इसी के कारण मतलब राजा चांद को क्या बोलते हैं? मिहिर बोझ। तो राजा चांद के कारण ही इसका नाम क्या पड़ गया? चांद बावड़ी रख दिया गया। और यह बावड़ी विश्व की सबसे गहरी बावड़ी है। यानी चांद बावड़ी यानी विश्व की सबसे गहरी बावड़ी। चांद बावड़ी यानी विश्व की सबसे गहरी बावड़ी और जिसमें ऊपर से नीचे तक पक्की सीढ़ियां बनी हुई है। ऊपर से नीचे तक पक्की सीढ़ियां, ऊपर से नीचे तक पक्की सीढ़ियां बनी हुई है। और इस बावड़ी की चौड़ाई मतलब इस बावड़ी की चौड़ाई 35 मीटर। इस बावड़ी की चौड़ाई कितनी है? 35 मीटर। गहराई
गहराई 19.5 मीटर है और जिसमें कुल 3500 सीढ़ियां, जिसमें कुल 3500 सीढ़ियों के 13 तल बने हुए हैं। मतलब जैसे कुछ एक सीढ़ियां सटी, स्पेस आ गया, फिर कुछ एक सीढ़ियां सटी, स्पेस आ गया, यानी तल बने हुए हैं, यानी 13 तल। मतलब चांद बावड़ी के बारे में ऐसा कहा जाता है कि आप जिन सीढ़ियों के द्वारा नीचे उतर गए, उन सीढ़ियों के द्वारा वापस ऊपर नहीं आ सकते बिना कोई निशान किए हुए। मतलब इतनी ज्यादा सीढ़ियां हैं वहां पर। कुल कितनी सीढ़ियां हैं? 3500 सीढ़ियां हैं, जिसमें कुल 13 तल बने हुए हैं। और यह जो सीढ़ियां बनी हुई है, मतलब सीढ़ियां हैं, ये बावड़ी के 3 ओर अंकित है। बावड़ी के 3 ओर अंकित है। मतलब 3 ओर तो क्या है? सीढ़ियां अंकित है। और बावड़ी में चौथी तरफ, यानी बावड़ी में एक ओर यानी चौथी तरफ एक बरामदा। बावड़ी में चौथी तरफ क्या है? एक 3 मंजिल नुमा भवन है, या हम बोल सकते हैं कि एक 3 मंजिल नुमा, 3 मंजिल नुमा भवन है। और बावड़ी में ही, बावड़ी के बारे में ऐसा कहा जाता है कि इस बावड़ी से ही एक 17 किलोमीटर लंबी सुरंग है। क्या है? कि बावड़ी में एक 17 किलोमीटर लंबी गुप्त सुरंग, लंबी गुप्त सुरंग है। मतलब इस बावड़ी में क्या है? 17 किलोमीटर लंबी एक गुप्त सुरंग है। और इस बावड़ी के चारों ओर स्तंभयुक्त बरामदे भी बने हुए हैं। मतलब बावड़ी के चारों ओर क्या है? स्तंभयुक्त चारों ओर बरामदे बने हुए हैं। मतलब बावड़ी के ऊपर की तरफ, कि बावड़ी के अंदर की तरफ तो क्या है? सीढ़ियां, 3 ओर तो सीढ़ियां बनी हुई है, और चौथी ओर क्या है? एक 3 मंजिल नुमा भवन। और बावड़ी के चारों ओर बरामदे बने हुए हैं। चांद बावड़ी को मुख्य रूप से मैं आपको बता दूं कि अंधेरे व उजाले की बावड़ी भी कहा जाता है। अंधेरे व उजाले की बावड़ी भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि चांदनी रात में इस बावड़ी का दृश्य चंद्रमा के प्रकाश से प्रकाशित होकर अद्भुत आभा उत्पन्न करता है। चांद बावड़ी यानी जो मुख्य रूप से क्या है कि चांद बावड़ी को अंधेरे व उजाले की बावड़ी भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि चांदनी रात में इस बावड़ी पर जब चंद्रमा का प्रकाश पड़ता है तो एक अद्भुत आभा उत्पन्न होती है, इसीलिए इसको अंधेरे व उजाले की बावड़ी भी कहा जाता है। मुख्य रूप से क्या क्या हमने चांद बावड़ी के बारे में क्या क्या पढ़ा हमने? कि चांद बावड़ी यानी हर्षद माता मंदिर के ठीक सामने 9वीं शताब्दी में राजा चांद द्वारा इस बावड़ी का निर्माण करवाया गया था। और यह विश्व की सबसे गहरी बावड़ी है, यानी विश्व की सबसे गहरी बावड़ी यानी चांद बावड़ी, और जिसके 3 ओर पक्की सीढ़ियां बनी हुई है। इस बावड़ी की चौड़ाई 35 मीटर, गहराई 19.5 मीटर है। और मतलब पक्की सीढ़ियां बनी हुई है, पक्की सीढ़ियों से निर्मित है बावड़ी। और इस बावड़ी में 3500 सीढ़ियों के 13 तल बने हुए हैं। क्या? 3500 सीढ़ियों के 13 तल बने हुए हैं। और ये सीढ़ियां बावड़ी के 3 ओर बनी हुई है। मतलब कहने का मतलब कि इस तरह से कि 3 ओर बनी हुई है, ये 1 2 और 3 ओर। और चौथी तरफ क्या है? इस पर 3 मंजिल नुमा भवन निर्मित किया गया है ना? कि 3 ओर तो यानी 3500 सीढ़ियों के 13 तल बनाए गए हैं, जो कि सीढ़ियां क्या बनाई गई है? बावड़ी के 3 ओर बनाई गई है। और जो चौथी तरफ है वो क्या है? एक 3 मंजिल नुमा बरामदा है। और बावड़ी में जैसे मैंने आपको बताया कि एक 17 किलोमीटर लंबी एक गुप्त सुरंग भी है। और इस
बावड़ी के चारों ओर स्तंभयुक्त बरामदे भी बने हुए हैं, मतलब बावड़ी के ऊपर स्तंभयुक्त बरामदे भी बने हुए हैं। और इस बावड़ी को क्या कहा जाता है? अंधेरे व उजाले की बावड़ी भी कहा जाता है। मतलब बावड़ी को क्या कहा जाता है? अंधेरे व उजाले की बावड़ी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि मुख्य रूप से चांदनी रात में इस बावड़ी का दृश्य चंद्रमा के प्रकाश में प्रकाशित होकर अद्भुत आभा उत्पन्न करता है, इसीलिए इसको चांद बावड़ी कहा जाता है। मुख्य रूप से छोटे क्वेश्चन किस तरह से आते हैं? आंबानेरी कहाँ स्थित है? दौसा जिले की बांदीकुई तहसील से 6 किलोमीटर दूर। आंबानेरी में स्थित मंदिरों का निर्माण कौन सी शताब्दी में किया गया? 8वीं 9वीं शताब्दी में। किसके द्वारा किया गया था? मिहिर भोज या राजा चांद द्वारा। आंबानेरी के 2 प्रसिद्ध स्थलों के नाम बताइए। तो हर्षद माता मंदिर और चांद बावड़ी। हर्षद माता मंदिर का निर्माण वही राजा मिहिर भोज यानी कि राजा चांद के द्वारा 8वीं 9वीं शताब्दी में करवाया गया था। और हर्षद माता मंदिर से एक श्रृंगारत देवी की प्रतिमा भी प्राप्त हुई है। और मुख्य रूप से चांद बावड़ी यानी राजा चांद के द्वारा निर्मित की गई 9वीं शताब्दी में। चांद बावड़ी में कुल कितनी सीढ़ियां हैं? 3500 सीढ़ियां, 13 तल बने हुए हैं। चौड़ाई 35 मीटर, गहराई 19.5 मीटर। एक लंबी 17 किलोमीटर गुप्त सुरंग भी है। तो इस तरह से इसमें से कई प्रकार से छोटे क्वेश्चन आते हैं।